अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कोर्स। और ये कोर्स जो है ना बेसिकली मुश्तमिल है 15 यूनिट्स पे। एक तरफ तो एक लेंथी कोर्स भी है, लेकिन अदर एस्पेक्ट ये एक टफ कोर्स भी है। टफ इसलिए है क्योंकि नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है ना पहले से इस सब्जेक्ट के साथ या इस कॉन्सेप्ट के साथ वाकिफ़ नहीं थे, तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है उसके लिए। अच्छा, इसमें जो है ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसके एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ना वो ज़रूरत होगी। तो ये वाली आप देख सकते हो। इसके साथ साथ जो मटेरियल हम जो है ना इसमें फॉलो करेंगे, जो स्लाइड्स और लेक्चर हम फॉलो करेंगे, तो वो सर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के जो अभी INSKMU में लीडरशिप की क्लासेस ले रही है। तो फाइनल एग्ज़ाम जो है ना या फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए जो है ना हम उसकी लेक्चर्स और स्लाइड जो है ना वो फॉलो करेंगे। और उन्होंने जो अपने लेक्चर्स है तो वो एक बुक के पाम में जो है ना उन्होंने कंपाइल की है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है ना अपनी जो ओन एक्सप्लेनेशंस होते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने ऐड की है। तो ये सारी के सारी जो है ना वो इन्होंने ऐड की इसी बुक में। और ये बुक जो है ना फिर आपको अवेलेबल होगा आपकी कॉलेजेस में, जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और साथ में जो स्क्रीन पे आपको जो नंबर शो हो रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, तो इस बुक को जो है ना हम फॉलो करेंगे। ये बुक जो है ना आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम क्या करते हैं, हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। और एक पॉइंट्स के साथ साथ जो है ना जो राइटिंग होते हैं तो वो फिर आपने जो है ना इजीली अपने हार्ड पाम में जो है ना वो टाइप करना या लिखना होता है। इसके साथ साथ ये जो हम इधर वीडियो बना रहे हैं तो इसका जो टेक्स्ट साइज़ है तो वो भी थोड़ा सा जो है ना माइनर है। तो फिर आपको जो है ना इधर अगर देखने में मुश्किल हो तो आप डायरेक्टली जो है ना बुक को इसके साथ साथ देख सकते हो। ओके, अच्छा, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो प्रीवियस स्टूडेंट्स होते हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी क्लास फेलो के साथ या नर्सिंग स्टूडेंट्स BSN 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ ये लेक्चर को जो है ना वो ज़रूर शेयर किया करें। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट होता क्या है, लीडरशिप क्या होता है और फिर मैनेजमेंट क्या होता है, और इस लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ जो है ना बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं। और फिर जो है ना हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कौन कौन सी लेवल है। और फिर जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ये हम पढ़ेंगे। तो ये जो है ना ये 3-4 ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हम इसी पार्ट में जो है ना वो कवर अप करेंगे। ओके, अच्छा, तो चलते हैं। इसके साथ साथ जो है ना हम बेसिक टर्मिनोलॉजी, तो इस टर्मिनोलॉजीज़ भी जो है ना हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो आपके आगे जितनी भी लेक्चर्स है, जितने भी यूनिट्स है, तो उसमें ये बेसिक्स यूज़ होते हैं। जब आपको ये वाली चीज़ों का पता हो तो फिर इजीली जो है ना वो फिर कवर अप होते हैं, वो फिर ईजी है बाकी यूनिट, जब आपका बेसिक कंसेप्ट जो है ना आपकी जहन में आ जाए। तो सबसे पहले जो है वो है विजन है। अब लीडरशिप में विजन का क्या रूल होता है, मिशन का क्या रूल होता है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने याद रखनी है। विजन क्या होता है, क्लियर इंस्पायरिंग पिक्चर ऑफ द फ्यूचर स्टेट और डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। विजन सिंपल होता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का अपकमिंग गोल क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहा था तो उसका एक क्लियर विजन था, और वो विजन क्या था कि यहाँ पे जो है ना सॉवरेनिटी अल्लाह का होगा। ओके, यहाँ पे जो है ना कलमा तैयबा का निज़ाम होगा। तो वो एक विजन है और अब भी वही विजन है, और उसी की तरफ जो है ना वो कोशिशें होती रही है कि हमने जो है ना आगे अपने पाकिस्तान को कहाँ तक लेके जाना है। तो हमने यहाँ पे जो है ना सॉवरेनिटी अल्लाह के लेके आना है। तो ये हमारा एक क्लियर विजन है। तो विजन आपका क्लियर इंस्पायरिंग पिक्चर होता है, जिससे जो है ना लोग इंस्पायर होते हैं और लोग जो है ना वहाँ पे काम करते हैं फिर। ओके, फ्यूचर स्टेट ऑफ और डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर स्टेट होता है या डायरेक्शन जिसको आप कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं ना कि व्हाट यू होप टू अचीव इन फ्यूचर। आप जो है ना फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हो। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो आपके अचीवमेंट होते हैं फ्यूचर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विजन, या इसको हम कहते हैं ना वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ तक जो है ना आप कहाँ जा रहे हो, आपका डायरेक्शन कहाँ तक है, कौन सी तरफ पे है, तो वो आपका विजन होता है।
दूसरी तरफ ऑन द अदर एस्पेक्ट होता है मेजन होता है, मेशन होता है। अब मेशन क्या होता है? द फंडामेंटल पर्पस अ रीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए कौन सा फंडामेंटल जो पर्पस, ये रीज़न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेशन। अब मेशन जो है ना, सैंपल ये जो विजन होता है, इस विजन को अचीव करने के लिए जो पाथवे होता है, उस पाथवे को जो आप मुतय्यन करते हो, तो वो पाथवे क्या होता है? मेशन होता है। मतलब ये कि आपने जो है ना कौन सी पाथ पे जाना है, उस पाथ को जो है ना स्ट्रक्चरलाइज करना, उसको जो है ना ऑपरेशनलाइज करना, तो ये क्या होता है? वो ऑपरेशनलाइजेशन आपका क्या होता है? मेशन होता है। तो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, या करंटली जो आप करते हो, ये आपका फ्यूचर स्टेटमेंट है और ये आपका प्रेजेंट स्टेटमेंट है। मेशन आपका प्रेजेंट स्टेटमेंट कि करंटली आप क्या करते हो, वियर यू आर, आप कहाँ पे खड़े हो, क्या करते हो। ओके, एग्जाम्पल जब हम लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल से हमें क्लियरली पता चले कि एग्जाम्पल मेशन हमारा ये है कि हम जो है ना, मेशन इज़ टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार जो है ना हम एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करें, ये हमारा मिशन है। अब इस मिशन का ये वाला हो गया कि आप क्या कितना पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी गाड़ियाँ चाहिए, उसको कितनी गाड़ियाँ जो है ना आपने प्रोवाइड करनी है, कितनी इलेक्ट्रिक कार। विजन क्या होता है? विजन आप जो है ना इस इलेक्ट्रिक कार के थ्रू आप क्या गेन करना चाहते हो, आपका गोल क्या है। तो आपका गोल ये है कि आप जो है ना एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पोल्यूशन जो है ना वो प्रोड्यूस करो। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करो जहाँ पे जो है ना पोल्यूशन क्या हो, वो कम हो। तो वो ये आपका क्या हो गया? विजन हो गया। या हम कहते हैं कवर विजन इज़ टू मेक द वर्ल्ड मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी। हमारा विजन, हम तो इलेक्ट्रिक कार प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा विजन जो है ना, हमने एक ऐसी कंपनी को बनाना है जिस पे जो है ना सारी दुनिया जो है ना वो ट्रस्ट कर सके। तो ये हमारा क्या होता है? विजन होता है। अब मिशन क्या होता है? अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ हाउ टू अचीव विजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिशन जो है ना वो होता है एक जनरल स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू जो है ना आपने विजन को किस तरह अचीव करना है, कौन सी पाथ में आपने जाना है, कौन सा पाथ आपके लिए फेजिबल है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका मिशन होता है। ओके, तो मिशन इज अ जनरल स्टेटमेंट फॉर द विजन। अच्छा, अब इस विजन को अचीव करने के लिए आप किस तरह मिशन को, कौन सी मिशन को, आप एक विजन के लिए मल्टीपल मिशंस अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल पाथवेज अवेलेबल होते हैं। अब आपने कौन सी पाथ को जो है ना वो कौन सी पाथ पे आपने जाना है और मिशन को, विजन को अटेंड करना है, अचीव करना है, तो वो आपका फिर होता है स्ट्रेटेजी में आता है। फिर आप स्ट्रेटेजी में आप प्लानिंग करते हो, आप जो है ना मुतय्यन करते हो कि कौन सा मिशन जो है ना वो बेस्ट है, कौन सा पाथवे जो है ना वो बेस्ट है। तो फिर वो आपका क्या होता है? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी द प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन टू अचीव पर्टिकुलर गोल और सेटअप गोल्स। जो आपका पर्टिकुलर गोल होता है, फ्यूचर गोल होता है, विजन होता है, उसको अचीव करने के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन आप लेते हो, ये इसको हम कहते हैं द स्पेसिफिक वेज आप यूजिंग मिशन टू अचीव विजन। अब जो करंट स्टेट होता है, जो आपका मिशन होता है, उस मिशन को आप कौन सी पाथवे पे जो है ना वो, कौन सी स्पेसिफिक वे पे जो है ना आप मिशन को यूज़ करके विजन को जो है ना वो अटेन करते हो। तो ये मैंने मल्टीपल पाथवेज होता है फॉर अचीविंग अ स्पेसिफिक विजन। तो अब आपने कौन सी पाथ को अब देखेंगे कि कौन सा पाथ जो है ना वो बजट के लिहाज से फेजिबल है, कौन सा पाथ जो है ना वो टाइम के लिहाज से फेजिबल है। तो ये सारी आस्पेक्ट जब आप मुतय्यन करते हो, तो ये आपका स्ट्रेटेजी होता है या प्लान होता है। ओके, अच्छा, फिर द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो दोनों को हम ज़्यादातर अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, और इसका मतलब होता है स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। तो ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक और मेजरेबल टारगेट्स होते हैं। अब स्पेसिफिक ये होता है कि आपने एक ख़ास टारगेट जो है ना वो रखना होता है, मतलब ये कि जनरल नहीं होते, एम्बिग्वेट नहीं होते। आपने जो है ना कहना है कि मेरा ये विजन है, उसके लिए जो है ना मैंने ये काम करनी है, तो ये आपका क्या है? स्पेसिफिक है। दूसरा, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स होते हैं, वो मेजरेबल होते हैं। मेजरेबल का मतलब ये कि आप जो है ना आप कहती हो कि मैंने एक साल में ये गोल्स जो है ना वो अचीव करने हैं, तो आप जो है ना इस तरह की तो बैठी तो नहीं रहेंगे ना, आप महीने के महीने बाद जो है ना आप मेजर करेंगे कि कितनी जो है ना मेरा गोल तक मेरा सफ़र कितना हो गया। तो ये मेजरेबल टारगेट्स होते हैं डेट, तो इससे आप प्रोग्रेस को डिटरमिन कर सकते हो। डेट एन ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, एक खास टाइम फ्रेम में जो है ना वो अचीव करने की कोशिश करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब गोल्स और ऑब्जेक्टिव में एक माइनर डिफरेंस है। गोल जिसको हम कहते हैं ना कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है,
अचीवेबल आउटकम्स, जो आउटकम्स आपके होते हैं ना उसको हम कहते हैं गोल। ऑब्जेक्टिव, जो उस गोल को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स आप लेते हो, मतलब ये कि आपने जो है ना, आपका गोल ये है कि आप जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना आप उधर जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, लेकिन उस फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए जो सीढ़ियाँ यूज़ होते हैं ना, जो सीढ़ियाँ, जो एक एक एक्शन आप लेते हो, तो वो क्या होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। वो एक एक सीढ़ी जो है ना आपका क्या होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेजरेबल एक्शंस दैट यूज टू अचीव दिस गोल्स, उस गोल को अचीव करने के लिए जो मेजरेबल एक्शंस आप लेते हो, एक सीढ़ी आपने जो है ना ली, 2 सीढ़ियाँ ली, 3 सीढ़ियाँ ली, हाफ सीढ़ी आपने ली, आपने क्या कहा, मैंने हाफ जो है ना अपना काम मुकम्मल कर दिया, गोल को जो है ना मैं हाफ पहुंच चुका हूँ। तो ये क्या होता है, मेजरेबल एक्शंस आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर स्वॉट एनालिसिस आते हैं। स्वॉट एनालिसिस जब आप स्ट्रेटेजी करते हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप करते हो, तो उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक टेक्निक होता है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, इसको हम सिचुएशनल असेसमेंट या सिचुएशनल एनालिसिस भी कहते हैं, कि आपने सिचुएशन को जो है ना इसमें असेस करना होता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, ये जो है ना 4 लफ्ज़ों का मजमू है। एक SWOT, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेसेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी एंड T का मतलब होता है थ्रेट्स। अब S जो है ना, ये क्या डिटरमिन करते हैं, S स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये आपके इंटरनल फैक्टर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है, तो ये आपके इंटरनल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये जो बाकी 2 है, अपॉर्चुनिटीज या वीकनेसेस, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो अवेलेबल है, और दूसरा आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में कौन कौन सी रुकावटें है, कौन कौन सी थ्रेट्स है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब इन चीज़ों को आपने देखते हो, जब भी आप प्लान करते हो, जब भी आप विजन को जो है ना एक पाथवे प्लान करते हो, तो उसके लिए जो है ना आपने इन 4 चीज़ों का एनालिसिस करना होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ओके, अच्छा, फिर आता है लीडर। अब लीडर और मैनेजर का हम बात करेंगे, और इसके बाद फिर लीडरशिप और मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। लीडर उस पर्सन को कहते हैं, कौन सा पर्सन, अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव द गोल्स ही विशेस टू अचीव। अब लीडर वो बंदा होता है ना जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेनली यही बात है लीडर में, कि लीडर में बेसिक क्वालिटी ये होगा कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। अब वो लोगों को क्यों इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि वो जो है ना एक स्पेसिफिक गोल्स उनके होते हैं, उस गोल को जो है ना वो अचीव करना चाहते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। Someone with a vision and the path to realizing it, एक कोई भी हो जिसके पास एक ख़ास विजन हो जो उन्होंने क्रिएट की हो, विजन या उनका अपना हो या किसी और का हो, लेकिन मोस्टली लीडर जो है ना वो विजन अपना क्रिएट करते हैं, और फिर जो है ना उस विजन के लिए जो पाथवे यूज़ होता है ना, उस पाथ को भी ये रियलाइज़ करते हो। तो ये कहता है कि ये वाला पाथ है, इसको जो है ना इस पाथ के थ्रू हमने जाना है, और इस विजन को हमने अचीव करना है। अब उस पाथ की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पाथ को फीजिबल बनाना, उस पाथ पे जो है ना ऑपरेशनलाइज करना, ये फिर मैनेजर का काम होता है। लीडर जो है ना वो फोकस करते हैं सालोली विजन पे, और जो पाथ होते हैं उस पाथ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब लीडर, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि कायदे आज़म था, कायदे आज़म ने जो है ना क्या विजन उसका क्या था, कि हम एक ऐसी स्टेट को बनाए जो इंडिपेंडेंट स्टेट हो, जिसमें सवरेनिटी जो है ना वो अल्लाह की हो, जिसमें जो है ना कलमे तैयबा की तहत जो है ना वो ज़िंदगी लोग गुजार रहे हो। तो ये उसका विजन था। अब उस विजन के लिए जो पाथ अवेलेबल था, तो उस पाथ को जो है ना उनने मुतय्यन किया कि हमने जो है ना इस तरह की करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना है, ये करना है, और इसी के थ्रू जो है ना हम एक लीगल जो है ना लीगल प्रोसीजर्स हम करेंगे, और इसके थ्रू जो है ना हम जाएंगे और इस स्टेट को जो है ना वो इंडिपेंडेंट स्टेट वो लेंगे। तो ये उसका पाथ था। उस पाथ को भी उन्होंने रियलाइज़ किया, और साथ में जो है ना रिकग्नाइज़ किया, और साथ में जो है ना विजन को भी। अब लोगों को भी फिर जो है ना उन्होंने उस विजन पे जो है ना लोगों को इन्फ्लुएंस किया। तो जब उन्होंने वो लोगों को इन्फ्लुएंस किया, गोल को अचीव किया, तो देन ही प्रूव्स हिमसेल्फ अ लीडर। ओके, अ पर्सन हु हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी टू बी फॉलोड बाय द पीपल, या वो बंदा कि उनमें जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये एबिलिटी को लोग उसको फॉलो करें। तो लोग क्यों फॉलो करेंगे, लोग तभी फॉलो करेंगे जब उनके पास एक क्लियर इंस्पायरिंग विजन हो, और उनके पास जो है ना इन्फ्लुएंस की एबिलिटी हो। ओके,
अच्छा, तो ये लीडर जो है ना सॉलिडली फोकस करता है पीपल पे, क्योंकि ये लोगों की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। जब लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो लोग जो है ना इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और इनके साथ जो है ना वो नहीं चलेंगे। दूसरा जो है ना, अच्छा, लीडर जो है ना, लीडर इज द क्रिएटर ऑफ एंड पेंटर ऑफ द विजन एंड आर्किटेक्ट ऑफ द जर्नी। लीडर को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि लीडर क्या होता है, ये विजन को पेंट आउट करते हैं। क्रिएशन, मैंने आपको कहा कि क्रिएशन लाजमी नहीं है, इसके साथ साथ किसी और का विजन भी जो है ना ये यूज़ करता है, लेकिन इसके साथ एक स्पेसिफिक विजन होगा और उस विजन को जो है ना फिर उस विजन के लिए जो जर्नी यूज़ होता है उस जर्नी को फिर ये आर्किटेक्ट करेगा, उस जर्नी को फिर ये खूबसूरत बनाएगा, लोगों को दिखाएगा कि ये जर्नी जो है ना आपके लिए इतना पेजिबल है, आपने जो है ना इस रास्ते पे जाना है। ओके, तो आर्किटेक्चरिंग भी जो है ना फिर इसका काम होगा। अब मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर ये जो पाथवे इन्होंने आइडेंटिफाई किया ना इस लीडर ने, तो उस पाथवे को ये ऑपरेशनलाइज करते हैं, मतलब कि एक्शन में लाते हैं। ये सोचते हैं कि अब ये जो पाथ है इस पे बजट कितने आएगा, इस पे टाइम कितना लगेगा, कौन सा पाथ जो है ना किस किस तरीके से हमने जाना होता है, तो ये मैनेजर का काम होता है। मैनेजर क्या करता है, पर्सन हु ड्राज प्लान जो है ना वो ड्रा आउट करते हैं, डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड। जो प्लान उन्होंने ड्रा किया, जैसे कि मैंने आपको पाथ बताया, उस पाथ की वो स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो डिटरमिन करते हैं और फिर उस पर जो है ना वो डिसीजन लेते हैं कि अभी जो है ना ये वाला पाथ हमने फॉलो किया तो इतने टाइम में हम पहुँचेंगे, ये वाला पाथ बेस्ट है, ये वाला नहीं है, इसमें जो है ना आगे ये वाले ऑब्स्टिकल्स है, ये वाले स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है इसकी। तो ये मैनेजर का काम होता है। अ पर्सन हु प्लान करते हैं, फिर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर जो है ना वो कंट्रोल आउट करते हैं उस चीज़ को किस तरह आपने कंट्रोल करना होता है, डायरेक्शन हम देते हैं लोगों को कि ये वाले जो है ना ये वाला पाथ बेस्ट है, इस पे ऑब्स्टिकल नहीं है, ये वाला जो है ना इजीली है, और फिर बजट आउट करते हैं कि कितना खर्चा इस बात पे जो है ना इस प्लान पे जो है ना वो आएगा। इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए जो है ना ये वाला प्लान ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, डायरेक्ट एंड बजट आउट करते हैं। ओके, अच्छा, अब मैनेजर जो है ना ये फोकस ऑन टास्क एंड ऑब्जेक्टिव, ये सॉलिडली फोकस किस चीज़ पे करते हैं, ये टास्क और ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। इसका काम जो है ना वो विजन वगैरह के साथ, इसका काम मिशन के साथ होता है, इसका काम ऑपरेशनलाइजेशन के साथ होता है कि उस मिशन को जो है ना ये ऑपरेशनलाइज करे। ओके, दिस इज़ हाउ यू मस्ट डू। अब ये जो है ना ये किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, ये ना किसी को मिन्नत ही करते हैं, इसके साथ एक अथॉरिटी होता है। बाद में जो है ना हम पावर और अथॉरिटी को डिस्कस करेंगे कि लीडर के पास क्या होता है, मैनेजर के पास क्या होता है, लेकिन इसके साथ अथॉरिटी होती है, इसके साथ लीगल जो है ना इसको इख्तियारात दी गई हुई होते हैं, और ये जो है ना डायरेक्टली लोगों को आर्डर करते हैं कि ये वाला जो है ना ये वाला काम आपने लाजमी करना है, ये किसी की मिन्नत तरले वगैरह नहीं करते। ये डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, जो लीगल एक्शन होते हैं ना वो डायरेक्टली वो लेते हैं अगर किसी ने वो काम नहीं किया। कंसर्न अबाउट टास्क एंड प्रोडक्टिविटी, इसका काम क्या होता है कि ये टास्क हुआ या नहीं हुआ, प्रोडक्ट हमारे पास आ गई या नहीं आ गई, तो ये किसका काम है, ये फिर मैनेजर का काम होता है। ओके, अच्छा, फिर लीडरशिप क्या होता है, तो वही कंसेप्ट है कि लीडर जो है ना वो पर्सन होता है और लीडरशिप वो प्रोसेस होता है जो वो पर्सन यूज़ करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम टू अचीव व्हाट अ लीडर विशेस टू बी अचीव्ड। तो लीडर जिस चीज़ को जो है ना वो अचीव करना चाहते हैं ना, तो उसी चीज़ को अचीव करने के लिए जो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस यूज़ होता है तो उसको हम कहते हैं लीडरशिप। ओके, द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, परसुएशन एंड मोटिवेशन ऑफ पीपल टू रीच टुवर्ड्स सर्टेन एम्स। तो लीडरशिप क्या होता है, गाइडेंस होता है, प्रोसेस ऑफ गाइडेंस होता है, परसुएशन, लोगों को परसुएट करो, लोगों को जो है ना आप राग़िब करो, मोटिवेट करो लोगों को किस चीज़ के लिए, एक सर्टेन एंड को पहुंचने के लिए, एक सर्टेन गोल्स को जो है ना पहुंचने के लिए। तो ये लीडरशिप। मैनेजमेंट क्या होता है, हेनरी पियाल ने जो है ना मैनेजमेंट को इस तरह डिफाइन की है कि द कंसेप्ट, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस दैट एनेबल्स गोल्स टू बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि इन्होंने जो है ना ये कहा था कि वो कंसेप्ट, वो टेक्निक्स यूज़ करना, वो प्रोसेसेस यूज़ करना जो आपकी गोल्स को इजीली और इफिशिएंटली जो है ना वो क्या करे, इफेक्टिवली जो है ना उसको अचीव करे। तो वो क्या होता है, वो गुड मैनेजर होता है। गुड मैनेजर का काम क्या होता है कि वो उस रास्ते को मुतय्यन करे, उस टेक्निक्स को, उस कंसेप्ट को, उस प्रोसेस को यूज़ करे जो क्या हो, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी हो, जिसके थ्रू जो है ना गोल्स को अचीव किया जा सके। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रॉकर, मैनेजमेंट इज टू डिसाइड पर्पस एंड मिशन
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें जो है ना आप पर्पस और मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है डिसाइड करो टू मेक द वर्क प्रोडक्टिव एंड टू मैनेज सोशल इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये पीटर ड्रकर ने ये कहा कि मैनेजमेंट जो है ना क्या होता है कि आप जो है ना एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की पर्पस और मिशन क्या है। ओके, पर्पस और मिशन सेम थिंग्स है कि उसकी जो मिशन करंटली जो है ना उसमें क्या करना चाहिए। ओके, किस तरह जो है ना उसमें ऑपरेशनलाइजेशन जो है होनी चाहिए टू मेक द वर्क प्रोडक्टिव एंड टू मैनेज सोशल इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप वर्क को जो है ना प्रोडक्टिव बनाएं और आप जो है ना टू मैनेज सोशल इम्पैक्ट जो होते हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं तो उसको आप मैनेज करें, लोगों को आप मैनेज करें कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये काम है। तो ये सारे के सारे फिर मैनेजमेंट के काम होते हैं। अब लीडरशिप को कंबाइनली हम किस तरह पढ़ेंगे कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या है या लीडरशिप किस तरह जो है ना वो आते हैं। तो लीडरशिप जो है ना ये इंट्रिंसिक बहुत सारे लोगों में जो है ना कंबाइनली जब हम पढ़ेंगे तो लीडरशिप 3 चीज़ों की कम्बिनेशन होते हैं। एक होता है ये इंट्रिंसिक पर्सनालिटी ट्रेट, कुछ लोगों में जो है ना कुछ इंट्रेंसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। इंट्रेंसिक पर्सनालिटी मतलब कुछ लोगों में जो है ना नेचुरली कुछ खुदादाद सलाहियती जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा आउट गोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिसिव होते हैं, फैसले करते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, बग़ैर उन्होंने जो है ना कोई तालीम नहीं किया होगा, कोई जो है ना किसी क्लास वगैरह में वो नहीं बैठा होगा, लेकिन फिर भी जो है ना उसमें इस तरह की सलाहियत नेचुरली जो है ना वो फाउंड होते हैं। दूसरा जो करेक्टर है वो लर्नड लीडरशिप स्किल, कुछ लोग जो है ना वो क्या कहते हैं लर्न करते हैं स्किल्स को, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे कि डेलीगेशन स्किल्स है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स है। तो ये लोग जो है ना वो क्या करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग जो है ना ये इसको जो है ना हैंड आउट करते हैं, इसको जो है ना तेज़ तर बनाते हैं इस स्किल्स को। और कुछ जो है ना करेक्टरिस्टिक सिचुएशन, कुछ लोग जो है ना सिचुएशन से जो है ना वो क्या होते हैं वो लीडर बनते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि ये MPA है या ये MNA है या इस तरह की ये सेक्रेटरी है, और ये जो है ना ये पहले इस तरह की रेडी वगैरह चलाता था, चाय वगैरह पकाता था, लेकिन कुछ सिचुएशंस आ गई, उस पर किसी ने जुल्म जबर किया या किसी ने जो है ना उसके साथ ज़्यादती हुई और उसी की बिना पे जो है ना या उसके मुल्क में इस तरह की हालात पैदा हो गई कि इन हालात ने जो है ना इसको मोटिवेट किया और इसी सिचुएशन के बिना पे जो है ना वो क्या हो गया उन्होंने अपना आवाज़ उठाया और वो क्या हो गया वो लीडर बन गया। ओके, तो लीडरशिप जो है ना ये मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये इन 3 चीज़ों की कम्बिनेशन होती है कि इसमें उस जिस पर्सन में जो है ना इंट्रिंसिक पर्सनालिटी ट्रेट हो, जिस पर्सन में लर्न स्किल्स भी हो और जिस पर्सन को जो है ना सिचुएशन भी इस तरह की प्रोवाइड की जाए तो फिर जो है ना ये गुड लीडर हो। लेकिन साथ साथ में ऐसे लोग होते हैं कि सिर्फ इंट्रिंसिक पर्सनालिटी ट्रेट की बिना पे वो आगे जाते हैं, लीडर बनते हैं। कुछ लोग जो है ना लर्न लीडरशिप स्किल्स की बिना पे, कुछ लोग जो है ना सिचुएशन की बिना पे जो है ना वो आगे जाके लीडर बन जाते हैं। अच्छा, लीडर को जैसे कि हमने डिस्कस किया गाइड्स पीपल एंड ग्रुप्स टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स, इन्फ्लुएंस द बिलीव्स ओपिनियंस और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये हो गया लीडर। अब नर्स लीडर क्या है, तो सेम वही लीडर है लेकिन व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ केयर सिस्टम और व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड नर्सिंग तो फिर ये बन जाता है नर्स लीडर इज एबल टू इंस्पायर अदर्स ऑन द हेल्थ केयर टीम टू मेक पेशेंट एजुकेशन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल केयर एक्टिविटीज़। तो नर्स लीडर क्या होता है, नर्स लीडर जो है ना वो फोकस करते हैं पेशेंट एजुकेशन पे कि अब जो है ना वो क्या होता है कि आपने जो है ना पेशेंट को किस तरह जो है ना वो एजुकेट करना है। तो जब हेल्थ केयर सिस्टम में इंस्पायरिंग की आप हेल्थ केयर आपके अंदर जो टीम है उस टीम को आप मोटिवेट करते हो, उस टीम को आप इंस्पायर करते हो कि आपने पेशेंट को किस तरह एजुकेट करना है और किस तरह जो है ना आपने पेशेंट की केयर करना है, तो फिर ये नर्स लीडर होता है। अब लीडरशिप क्वालिटीज जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि यूनिक पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं, जैसे कि मैंने आपको आउट गोइंग होते हैं, डिसेसिव होता है, इंस्पायरिंग होता है। तो ये क्या होता है यूनिक पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दूसरा एक्सेप्शनल क्लिनिकल एक्सपर्टीज भी होते हैं कुछ लोग, जैसे कि मैंने लर्न लीडरशिप स्किल जैसे कि मैंने बताया। तो ये क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ कुछ लोगों के होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यूनिक उसमें ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो जो है ना आउट गोइंग डिसेसिव होते हैं, रिलेशनशिप लोगों के साथ रखते हैं और इसी की बिना पे जो है ना वो लोग उसको अपना लीडर मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके साथ एक्सेप्शनल क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ होते हैं, वो अपने वार्ड में अपने हॉस्पिटल में जो है ना सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है और लोग जो है ना फिर कहते हैं कि यार जाके उससे जो है ना इस बारे में पूछो फिर ये काम करेंगे, वो हमारा लीडर है।
रिलेशनशिप विद अदर्स इन द ऑर्गेनाइज। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो रिलेशनशिप अच्छे रखते हैं लोगों के साथ। जैसे कि आपने जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिसके पास ना तो क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ होते हैं, ना उनके पास जो है ना वो होता है इंट्रिंसिक कोई पर्सनालिटी ट्रेट भी इसमें इतना अच्छा कुछ नहीं होता, मतलब ये कि इतना डिसेसिव भी नहीं होता वो, लेकिन फिर भी जो है ना लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी कम्युनिकेशन वो मेनली क्या होता है कि वो लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, ताल्लुकात के बिना पे जो है ना लोगों की एतमाद हो लेते हैं, लोगों के साथ उसकी कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं। कोई भी मसला आता है तो उसको पर्सनल लेवल पे जो है ना उन लोगों के साथ वो हल करते हैं। तो फिर ये क्या होता है, इसको भी जो है ना लोग फिर अपना वो लीडर मानते हैं। ओके, अच्छा, फिर मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट जैसे कि हमने ऊपर कोऑर्डिनेट्स पीपल टाइम एंड सप्लाईज टू अचीव desired outcome involving the involve problem solving and decision making processes। तो मैनेजमेंट जैसे कि हमने पहले बताया कि ये क्या होता है, coordinates people टाइम एंड सप्लाईज टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम। तो इसमें जो है ना सैम्पल कि आपने जो है ना क्या करना है, लोगों को कोऑर्डिनेट करना है और फिर जो है ना टाइम और सप्लाई सब कुछ जो है ना आपने कोऑर्डिनेट करनी है। आपने जो है ना आउटकम किस तरह अचीव करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने किस तरह करनी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपने किस तरह करनी है। तो ये क्या होता है मैनेजमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कंट्रोल ऑफ द डे टू डे ऑपरेशंस। तो इसका काम क्या होता है कि डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं तो इसकी कंट्रोल जो है ना वो मैनेजर की काम होते हैं। अचीव एस्टेब्लिश गोल एंड ऑब्जेक्टिव, जो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स होते हैं, उसको अचीव करना मैनेजर का काम होता है। नर्स मैनेजर समझ द केस विद he will have an appointed management position within the organization with responsibilities to perform administrative task। तो जैसे कि मैंने आपको मैनेजमेंट में पहले बताया कि इसके साथ एक लीगल अथॉरिटी होता है और वो लीगल अथॉरिटी उसको जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपॉइंट किया हुआ होता है इसके साथ, और इसके जो एक स्पेसिफिक टास्क को जो है ना ये परफॉर्म करते हैं। प्लानिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि, या जो है ना एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्राइजल या परफॉर्मेंस रिव्यू जिसको हम कहते हैं ना, कि आप एम्प्लॉयज़ को जो है ना डे टू डे आप उसको जो है ना उसकी रिव्यू लेते हो कि आज आपने क्या काम किया, कितना काम हो गया। तो ये मैनेजर होता है। कंट्रोलिंग यूज़ ऑफ सप्लाईज इन टाइम्स, कितना सप्लाई हो गया, कितना टाइम जो है ना वो बच गया, किस टाइम पे आना चाहिए, किस टाइम पे छुट्टी करना चाहिए। तो ये मैनेजर। मीटिंग बजट एंड प्रोडक्टिविटी गोल्स, बजट जो है ना किस तरह मीट आउट करना है, कौन कौन सी गोल्स हमारे हैं उसको अचीव किस तरह करना है। तो ये जो है ना ये फिर नर्स मैनेजर का। अब लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जब हम कंबाइनली पढ़ते हैं ना तो ये इंटरट्वाइन कंसेप्ट है। इंटरट्वाइन का मतलब ये है कि दोनों जो है ना एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। बोथ कंट्रीब्यूट टू अचीव गोल्स, दोनों जो है ना दोनों का काम क्या होता है, आप लीडरशिप भी जो है ना गोल के पीछे लगे हुए होते हैं और मैनेजर भी गोल के पीछे लगे हुए होते हैं। लीडरशिप भी जो है ना अपनी गोल को अटेन करते हैं और मैनेजर जो है ना भी उसी गोल को जो है ना वो अटेन करते हैं, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, लीडर सेट विजन, मैनेजर इंश्योर टास्क टू अचीव विजन। तो लीडर जो है ना विजन को सेट करते हैं और मैनेजर जो है ना फिर वो टास्क को अचीव करने के लिए, विजन को अचीव करने के लिए जो टास्क होता है उसको इंश्योर करते हैं, उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं। अच्छा, ये इंटरट्वाइन भी है लेकिन ये डिफरेंट भी है। डिफरेंट कैसे? डिफरेंट ये है कि लीडर जो है ना ये विजन के बारे में और इंस्पायरेशन के बारे में जो है ना सोचते हैं। मैनेजर जो है ना इसका काम क्या होता है, अबाउट एग्जीक्यूशन एंड गेटिंग थिंग्स डन। इसका काम क्या होता है कि ये चीज़ जो है ना ये एग्जीक्यूट होगी, ऑपरेशनलाइज होगी या नहीं, ये चीज़ जो है ना ये ख़त्म होगी या नहीं। इसका काम ये जो है ना ये ख्वाब देखते हैं। सिंपल, ये लीडर जो है ना ये ख्वाब देखते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। और ये जो मैनेजर होता है ना ये मैनेजर फिर उस ख्वाब की ताबीर निकालते हैं। सिंपल ये बात है। ओके, डिफ़िकल्ट टू डिस्कस वन विदाउट द अदर। अब ये जो है ना एक दूसरे की लाजिम व मलजूम है, एक जो है ना दूसरे के बगैर नहीं हो सकता। लीडर एज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म गोल, और मैनेजर जो है ना ये शॉर्टर पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, लीडर जो है ना ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, ये लॉन्ग टर्म गोल होता है, और मैनेजर जो है ना शॉर्टर एस्पेक्ट होता है, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब ये कि मैनेजमेंट में जो है ना आपने एक स्पेसिफिक टीम को फोकस करना होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे आपने फोकस करना होता है उस ऑब्जेक्टिव को। लेकिन ये जो लीडर होता है ना ये ब्रॉड सोचते हैं, लॉन्ग टर्म आपने जो है ना आगे हमने क्या करना है, कौन कौन सी लोगों के साथ जो है ना हमने डील्स को साइन करना है, कौन सी बेनिफिट्स हमारी में है। तो ये फिर लीडर का काम होता है। अच्छा, फिर अ गुड मैनेजर आल्सो
शुड बी अ गुड लीडर। तो अब एक मैनेजर अगर गुड मैनेजर है और लोग जो है ना वो उनके साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, तो उसके लिए जो है ना फिर क्वालिटीज़ क्या हो जाए कि वो लीडर भी हो, मतलब ये लोगों को इंस्पायर करके उनसे काम लेते हो। ऐसा नहीं हो कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती भी जो है ना उनसे काम करवाते हो। अ मैनेजर हु कैन इंस्पायर दियर टीम एंड आर्टिकुलेट अ विजन विल सी इंक्रीज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट देन अदर। तो वो लीडर, वो मैनेजर जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, उन विजन को उनके सामने आर्टिकुलेट करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं, और फिर जो है ना उनमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा इंगेज होंगे बमुकाबले उस मैनेजर की जो सॉलिडली जो है ना वो टास्क पे वो प्रेफर करते हो। अच्छा, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो स्किल्स होते हैं ये कम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि एक दूसरे के लिए, जैसे कि हमने पहले बताया, एक दूसरे के लाजिम व मलजूम होते हैं। मतलब ये कि ये जो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, तो लीडर क्या करते हैं, लीडर इंस्पायरेशन करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है ना मैनेजर एग्जीक्यूशन करते हैं, ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं। लीडर जो है ना ये करिश्मेटिक होता है, चीज़ों को खूबसूरत बनाते हैं, करिश्मा इसका काम होता है। और ये जो है ना ये सिस्टम से मैनेजर जो है ना इस सिस्टम का काम, ये करिश्मेटिक नहीं होती, ये जो है ना लोगों को ज़बरदस्ती से इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपने ये काम करना होता है। ओके, कैन बी लर्न एंड डेवलप through experience. Leadership and management both can be learned and developed through experiences. Improving skill in one area will enhance abilities in the other. एक एरिया में जो है ना आपने जो है ना स्किल को इम्प्रूव किया, तो दूसरी तरफ जो है ना वो आपकी जो एबिलिटीज़ होते हैं वो आपकी उस एबिलिटीज़ को एनहांस आउट करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस। ओके, अच्छा, मैनेजर पावर एंड अथॉरिटी। अब जो है ना हम मैनेजर के पास जो है ना कौन से पावर और कौन सी अथॉरिटी होते हैं, तो आपने पावर और अथॉरिटी में डिफरेंस करना है। अथॉरिटी क्या होता है, फॉर्मल राइट टू डायरेक्ट अदर्स ग्रांटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अथॉरिटी होता है ना ये फॉर्मल राइट होता है, ये आपको जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है ना ग्रांट आउट की जाती हैं कि आपने जो है ना इस तरह की काम करनी है। अब इसमें जो है ना आपने किसी की मिन्नत तरले वगैरह नहीं करते, आप डायरेक्टली लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हो। पावर ये होता है कि पावर इज़ द एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल टू गेट थिंग्स डन। अब इसमें जो है ना आप लोगों की मिन्नत ही करेंगे कि ये काम जो है ना ये करो, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे पावर में और चीज़ को करने के लिए विदाउट फॉर्मल राइट ग्रांटेड। अब इसमें ये होता है कि ये कुछ पावर ऐसी भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो देते हैं, कुछ पावर ऐसी होते हैं कि विदाउट बीइंग ग्रांटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आप उसको परफॉर्म करते हो। ओके, तो पावर मोस्टली जो है ना ये क्या होता है, ये मोस्टली ऐसे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं देती, आपका अपना होता है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने से जो है ना वो आप, जैसे कि आपने कहा पॉलिटिकल पावर उस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा है, उस एमपीए के साथ पॉलिटिकल पावर क्या होता है कि उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। अब लोगों पे उसका ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन उसकी बातों ने जो है ना, उसकी मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वर्ड्स ने जो है ना लोगों को क्या है इन्फ्लुएंस की है। ओके, तो ये उसके साथ जो है ना पावर होता है। अब एक गुड मैनेजर ये होता है कि उसके पास पावर भी हो और उसके पास जो है ना अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन देते और पावर जो है ना वो खुद लोगों को इन्फ्लुएंस करने से वो अचीव करे। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टू एक्म्प्लिश गोल्स। तो पावर क्या होता है, पावर जो है ना ये दूसरों को आप इन्फ्लुएंस करो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अच्छा, अब लीडरशिप के दो अक़साम होते हैं, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल लीडरशिप। ओके, फॉर्मल लीडरशिप जो है ना इसके टाइप से पोजिशनल अथॉरिटी। फॉर्मल लीडरशिप इज लिटिल बिट सेम विद द मैनेजमेंट या मैनेजर। ओके, अब मैनेजमेंट जैसे होते हैं ना उसमें भी पोजिशनल या ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी, इस तरह फॉर्मल लीडरशिप में भी आपको जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी दी जाती है या पोजिशनल अथॉरिटी। तो फॉर्मल लीडर्स होल्ड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की सच एज मैनेजर, डायरेक्टिव्स और एग्जीक्यूटिव्स। तो इसमें जो है ना क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में जो है ना इसको एक फॉर्मल प्लेस दी जाती है, जैसे कि मैनेजर हो गया या डायरेक्टर हो गया या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह होगी, तो ये फॉर्मल पोजीशन उसके पास होते हैं। ऑफिशियल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या होते हैं, डिफाइन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटलाइन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो काम करेगा जो कंपनी उसको बताए कि ये काम आपने करनी है। तो ये कंपनी
उसको जो है ना वो काम बताएंगे। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज के पास होते हैं। फॉर्मल लीडर टाइपिकली हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड सेट गोल्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। लेकिन ये विद इन द लिमिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ये सारे काम। वो जो है ना डिसीजन लेंगे, रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, तो सेट गोल्स को जो है ना सेट आउट करते हैं। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल भी इसके पास होते हैं कि ये जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल चैनल्स यूज़ होते हैं, ऑफिशियल जो चैनल्स यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो भी ये बंदा वो यूज़ करते हैं फॉर्मल लीडर। ओके, अच्छा, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी इसका होता है कि आपने जो है ना कौन कौन से काम आपने की, कौन कौन से काम जो है ना आपने नहीं की, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होता है। ये अकाउंटेबल होता है कंपनी को, ये अकाउंटेबल होता है, इसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी होते हैं। लेकिन अदर एस्पेक्ट जब हम वो तो पोजीशनल या फॉर्मल लीडरशिप का एग्जांपल क्या है, मैनेजर्स है या डायरेक्टिव्स है या एग्जीक्यूटिव सीईओज वगैरह, ये सब कुछ जो है ना इसमें आते हैं। अच्छा, इनफॉर्मल लीडरशिप ये होता है ना कि इनके पास कोई पोजीशनल अथॉरिटी नहीं होता, ये इमरजेंट इन्फ्लुएंसेस होते हैं। Empowerment leader may not hold formal position of authority but exert influence through personal qualities, expertise और relationship। ये पर्सनल क्वालिटी के बिहाफ पे जो है ना लोगों पे अपनी जो है ना वो करते हैं, या उसके पास एक्सपर्टीज़ होता है, या उसके रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे होते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि रिलेशनशिप भी जो है ना एक मेन रूल होता है लीडरशिप में। तो ये इमरजेंट इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सोशल नेटवर्क इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। सोशल नेटवर्क का मतलब ये है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है ना लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, और इसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, इसके जो पीयर्स होते हैं, तो वो इनके रेस्पेक्ट और ट्रस्ट करते हैं, और इसके बिहाफ पे जो है ना इनको अपना लीडर इन्होंने मुंतखब किया है। ओके, तो सोशल नेटवर्क के बिहाफ पे जो है ना फिर वो लोग कहते हैं, या इसके एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो है ना लोग इसको जो है ना अपना वो मानते हैं कि इसके साथ स्पेशलाइज स्किल्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ना क्या करते हैं, लोग उसको अपना लीडर मानते हैं। रूल मॉडलिंग एंड मेंटोरशिप, लोग जो है ना दे मे सर्व एज अ रूल मॉडल फॉर अदर और एज अ मेंटोर फॉर अदर। लोग जो है ना उसको अपना एक रूल मॉडल जो है ना वो समझते हैं कि ये वाला जिस मुकाम पे पहुंचा है, हमने जो है ना उस मुकाम पे, या इसकी जो है ना इस तरह की डेलिकेट और इस तरह के रिस्पेक्टिव वर्ड ये यूज़ करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इनके पास है, तो इस तरह के जो है ना हमने भी अपने आप को यहाँ तक लेके जाना है। तो रूल मॉडल या मेंटोर जो है ना लोग इसको मानते हैं। या ये बंदा जो है ना लोगों को गाइडेंस, फ्री ऑफ कास्ट गाइडेंस जो है ना लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं लोगों को, एडवाइस आउटसाइड ऑफ फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जो आपका फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जो चीज़ आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं होती, लेकिन आप जो है ना लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो है ना लोगों को क्या करते हो, एडवाइस वगैरह देते हो, तो ये क्या होता है, ये आपका वो होता है एम्पावरमेंट लीडर। जैसे कि मैंने आपको नर्सिंग में आप एग्जांपल ले लो कि नर्सिंग में जो है ना एक होता है पोजीशनल अथॉरिटी, आपका होता है आपकी वो डायरेक्टिव होता है, आपके डायरेक्टर वगैरह हो गया, या आपका सीईओ हो गया कंपनी का, या हॉस्पिटल का जो इंचार्ज हो गया। लेकिन अदर एस्पेक्ट कि नर्सिंग में आप देखें जो इनफॉर्मल लीडरशिप होते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ ये जो यंग नर्सेज एसोसिएशन है इसका प्रेसिडेंट है, तो ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल लीडरशिप है। इनको फॉर्मल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन लोगों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके जो इंस्पायरिंग वर्ड्स होते हैं उनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो लोग जो है ना उसको फिर अपना लीडर मानते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से भी जो है ना इनफॉर्मल लोग जो है ना लोग अपने लिए एक एम्पावरमेंट लीडर जो है ना सेलेक्ट करते हैं। एम्पावरमेंट लीडर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज थ्रू देयर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। तो एम्पावरमेंट लीडर जो है ना फिर वो क्या होता है, फिर वो जो उनके लोग, उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं ना, उनके रंग में और रंग होते हैं, उनके कल्चर वो अपनाते हैं, उनकी वैल्यूज़ और नाम्स जो है ना वो अपनाते हैं, और उन लोगों की बिहेवियर जो है ना उनके साथ जो इंटरेक्शन होते हैं तो वो वैसी की हो गया। और इसी वजह से जो है ना आपने ये बहुत सारे ये पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, आप देखते हो कि ये जिस इलाके में जाते हैं वहाँ की कैप वगैरह जो है ना वो पहनते हैं, वहाँ के उन लोगों की तरह जो है ना वो कपड़े वगैरह जो है ना वो पहनने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि उन लोगों की कल्चर जो है ना वो क्या करे, उन लोगों की कल्चर को जो है ना वो अडॉप्ट करे, उन लोगों को वो इन्फ्लुएंस करे। ओके, चेंज एजेंट, तो इस एम्पावरमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज थ्रू देयर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। अब ये जो एम्पावरमेंट लीडर होता है ना ये उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को
ये बंदा जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है अपनी वैल्यूज़ और कायद से, अपनी बिहेवियर्स और इंटरेक्शन से जो है ना क्या करते हैं, वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशनल के कल्चर, नाम्स और वैल्यूज़ को जो है ना वो उसकी चेंज करने में। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो यंग नर्सिंग एसोसिएशन है, तो आपने देखा होगा कि ये जो है ना जिस वार्ड में ये होते हैं या यंग नर्सिंग या जितनी भी नर्सिंग एसोसिएशन है, तो वो उस वार्ड की कल्चर को जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है ना आपने ये काम जो है ना ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये आप नहीं करोगे, ये काम जो है ना आपने इस तरह की करना है। तो उसकी कल्चर वैल्यूज़ वगैरह को जो है ना वहाँ पे वो चेंज करते हैं। चेंज एजेंट, इनफॉर्मल लीडर कैन कैटलाइज चेंज इनिशिएटिव और फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड टीम वर्क अक्रॉस डिफरेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो इनफॉर्मल लीडर होता है ना, ये एक चेंज एजेंट की तौर पे भी काम करते हैं, लोगों को जो है ना वो इकट्ठा करते हैं, लोगों के दरमियान कोलैबोरेशन प्रोवाइड करते हैं, टीम वर्क जो है ना ये बनाते हैं, विद इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जो है ना इकट्ठा करके एक ही बात पे जो है ना ये मुत्तफिक करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आता है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो है ना ये जल्दी जल्दी हम पढ़ते क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ईच डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड अथॉरिटी की बेस पे जो है ना डिफरेंट लेवल्स है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप और अथॉरिटी की बेस पे जो है ना हमने 3 लेवल्स की है। एक लेवल है टॉप लेवल, जिसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक इसको टॉप लेवल की इसलिए कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, गोल्स को सेट करते हैं। आल्सो उन्होंने सीनियर और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट शेप द ओवरऑल डायरेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट भी इसको हम कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रेटजीज़ को जो है ना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन को ये मेक आउट करते हैं। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन को जो है ना मुतय्यन करते हैं कि हमने कहाँ तक लेके जाना है। विजन को जो है ना ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या होते हैं, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, डेवलपिंग लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान्स एंड रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। बाहर से लोग आते हैं ना, तो बाहर लोगों को भी जो है ना ये लोग सामने होते हैं कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ये गोल्स है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके जो है ना ये विजन है। तो ये क्या होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का पोजीशन इसके क्या होते हैं, CEOs होते हैं या CFOs, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या CEOs, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। दूसरा मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी KPK का सूबा है। इस KPK के सूबे में जो है ना एक कंपनी है, वो कंपनी इसका हेड ऑफिस पेशावर में है। इस पेशावर हेड ऑफिस में जो है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी हुई है। इसकी जो है ना फिर डिफरेंट रीजन में जो है ना इसकी क्या है, इसकी ब्रांचेस है। तो उस ब्रांचेस में क्या होता है, उस ब्रांचेस में इसके डिफरेंट रीजन में फिर जो है ना वो क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। तो ये एक एक रीजन में ये इधर जो हेड ऑफिस में जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, ये टॉप लेवल है। ये जो एक एक रीजन में मैनेजर बैठी हुई होते हैं ना, इसको हम कहते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, और फिर जो है ना इस एक एक जो रीजन है, इस रीजन में लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो इस एम्प्लॉइज़ का फिर एक अलग मैनेजर होता है, वो इस पे कड़ी नज़र रखते हैं। तो फिर ये लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं। तो अब इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है और ये लोअर लेवल, इन दोनों के दरमियान जो है ना वो ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं। कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो है ना जो विजन लेके आए, जो गोल लेके आए, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको जो है ना लेके इस लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो बंदा है इसको समझाते हैं, इसको इस पे ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसको हम टेक्टिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। टेक्टिकल इसलिए कहते हैं कि ये जो गोल्स आते हैं या ये जो विजन इन टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो आइडिया आता है, तो उसको ये स्ट्रक्चर देते हैं, साइज़ और स्ट्रक्चर इसकी मुतय्यन करते हैं और ये ऑपरेशनलाइजेशन की वो करते हैं। तो ये क्या होता है, ये फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं चाल या जोड़ तोड़ करके जो है ना चीज़ को जो है ना आगे लेके जाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एज अवरेज बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल एम्प्लॉइज, ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटेजिक गोल्स इनटू एक्शनेबल प्लान्स। तो स्ट्रेटेजिक गोल को जो है ना ये क्या करते हैं, एक्शनेबल प्लान में ये ऑपरेशनलाइज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या होते हैं कि जो पॉलिसीज़ ऊपर से आई उसको इम्प्लीमेंट करिए। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ बिटवीन डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट आपका क्या है,
एक डिपार्टमेंट आपका सेल डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट जो आपका प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, तो उन सारे डिपार्टमेंट के दरमियान जो है ना आप कोऑर्डिनेशन, ये मिडिल लेवल मैनेजर काम होता है। मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ स्पेसिफिक यूनिट्स आर डिवीजन। आप ये जो है ना एक एक यूनिट की जो है ना वो क्या करते हैं, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ नोट करते हैं। पोजीशन इसकी क्या होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर या रीजनल मैनेजर, जैसे कि मैंने आपको बताया। फ्रंट लाइन और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ये होता है कि ये जो लोग काम करते हैं ना, तो ये बंदा बेचारा आया हुआ होता है और उस काम वाले लोगों पे ये खड़ा होता है। वर्किंग प्लेस में ये होता है, वर्किंग प्लेस में, और उन लोगों को देखते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं। इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। Operational management, also known as operational management or supervisory management, frontline manager are directly involved in overseeing the work of non-managerial employees। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मजदूर होते हैं ना, उन मजदूरों को कड़ी होके जो है ना उनको देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका असाइनिंग टास्क, इस बंदे को कहते हैं कि आपने जो है ना उधर से ईंट लेके आना है, इस बंदे को कहते हैं आपने उधर से सीमेंट लेके आना है, इसको आपने उधर से जो है ना ये वाला चीज़ें जो है ना ये लेके आना है। तो ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रंट लाइन मैनेजर की। सुपरवाइजिंग डेली ऑपरेशंस, इंश्योरिंग वर्क क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग इमीडिएट गाइडेंस टू द एम्प्लॉइज। पोजीशन इसका क्या होता है, सच इज टीम लीडर इसको भी कहते हैं, सुपरवाइजर भी कहते हैं, या फोरमैन भी इसको। ये बंदा हमारा फोरमैन है, इधर खड़ा हुआ है हमारे सर पे। ओके, तो ये क्या है, ये फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। अच्छा, फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये कौन कौन सी लेवल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन से बताया कि इसका स्ट्रेटजी मुतय्यन करना ही काम होता है, और इसका जो है ना अफेक्टिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को ये अफेक्ट करते हैं। इसकी स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़ वगैरह जो है ना ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ना ये टेक्टिकल डिसीजन लेते हैं। टेक्टिकल का मतलब मैंने आपको बताया कि वो जो पॉलिसी आती है ना, उस पॉलिसी को ये स्ट्रक्चराइज करते हैं, साइज़ और स्ट्रक्चर उसके मुतय्यन करते हैं फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और यूनिट। अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, अपने अपनी यूनिट या अपने अपनी रीजन के हिसाब से जो है ना किस तरह हमने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर ये मिडिल लेवल। फ्रंट लाइन मैनेजर जो है ना ये बेचारा फिर लोगों पे कड़े होके जो है ना उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये ऊपर से आया है, अभी आपने जो है ना ये ईंट इसके ऊपर रखना है, या ये जो है ना ये वाला बंदा जो है ना ये मिस्त्री का काम करेगा, ये मजदूर का काम करेगा, ये जो है ना बाहर से चीज़ों को लेके आएगा। तो ये फिर फ्रंट लाइन मैनेजर का काम होता है। स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना ये ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप एंड एक्सटर्नल फोकस इसका होता है। बाहर लोगों के साथ लेन देन इसका काम होता है, दुनिया को हमने क्या दिखाना है। तो ये क्या होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेचारा जो है ना ये कहता है कि मैं अपनी डिवीज़न में क्या काम करूं, अपने डिवीज़न पे इसका फोकस होता है। लेकिन अब इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोकस होते हैं। अपनी डिवीज़न को जो है ना मैंने बाहर जो आवर डिवीजन्स है, आवर डिपार्टमेंट है, उसको किस तरह दिखाना है, और साथ में अपनी डिवीज़न के अंदर किस तरह काम को जो है ना मैंने मैनेज करना है। तो ये दोनों काम इसके होते हैं। फ्रंट लाइन मैनेजर जो है ना ये क्या करते हैं, इमीडिएट टीम और यूनिट फोकस। इंटरनल, ये सोलिली इंटरनल होता है कि मेरे साथ ये जो बंदे हैं ये जो है ना किस तरह काम करेंगे, इससे काम किस तरह निकालेंगे, कौन कौन से काम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये इसका फ्रंट लाइन का काम होता है। टाइम हॉरिजॉन, तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है ना इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, विजन पे ये काम करते हैं। और ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये मिड टर्म प्लानिंग एंड गोल एग्जीक्यूशन पे, गोल ऑपरेशन पे जो है ना ये काम करते हैं, पॉलिसी को जो है ना स्ट्रक्चराइज करते हैं। फ्रंट लाइन मैनेजर जो है ना इसका शॉर्ट टर्म टास्क और डेली ऑपरेशन पे जो है ना ये काम करते हैं। कम्युनिकेशन जो टॉप लेवल होता है ना वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ जो है ना वो लोग काम करते हैं। सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है ना वो सेट आउट करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर जो है ना वो बैलेंसिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप लेवल एंड फ्रंट लाइन, इंश्योरिंग गोल्स और अंडरस्टूड। तो ये क्या होते हैं, टॉप लेवल की पॉलिसी लेके आते हैं और जो लोअर लेवल है उसको समझाते हैं। ओके, फ्रंट लाइन मैनेजर जो है ना कम्युनिकेटिंग स्पेसिफिक टास्क इंश्योरिंग देयर एग्जीक्यूशन। तो ये स्पेसिफिक टास्क को कम्युनिकेट करते हैं और इसके एग्जीक्यूशन के बारे में जो है ना वो क्या करते हैं, उसको इंश्योर करने की यकीन दहानी करते हैं कि जो ऊपर से पॉलिसी आए हैं उसको जो है ना मैंने आपको वो इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, उससे जो है ना जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट गेन हुआ या नहीं हुआ। स्किल एंड एक्सपर्टीज जो है ना वो टॉप लेवल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होते हैं, लीडरशिप थिंकिंग होते हैं और विजन पे ये काम करते हैं। मिडिल लेवल ये बेचारा प्लानिंग पे काम करते हैं, जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो आया उस स्ट्रेटेजी को जो है ना मैंने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए प्लान बनाते हैं ये। अच्छा, फिर जो है ना कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए जो कोऑर्डिनेशन होता है और इंटरपर्सनल स्किल्स पे जो है ना ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं।
कि एक बंदा और दूसरी बंदे के दरमियान या एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट के दरमियान कौन सी स्किल्स को एक्सचेंज करना होता है। फ्रंट लाइन मैनेजर ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इसके साथ होते हैं, ख़ुद जो है ना ये जिस चीज़ को जो है ना जिस चीज़ पे ये काम करते हैं तो उसके एक्सपर्ट होते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और पीपल मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब ये इमीडिएटली जो एक्शन लेने पड़ते हैं वो जो है ना इसको याद हो, पीपल मैनेजमेंट इसको याद हो। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये दो टॉपिक शॉर्ट टॉपिक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसको हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड, सिस्टम्स एंड रूल्स दैट आउटलाइन एंड इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है कि आपकी सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स और सिस्टम्स होते हैं। ओके, आपका सिस्टम, ये देखिए दो बात इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा इसमें है कल्चर है। अब ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, सिस्टम और रूल को जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, कल्चर के साथ जो है ना वैल्यू, बिलीव्स और एटीट्यूड्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये वैल्यू, बिलीव, एटीट्यूड, सिस्टम और रूल से बनते हैं। इसका काम क्या होता है? आउटलाइन एंड इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय की जो बिहेवियर होता है उसको मुतय्यन करना, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के मतलब ये कि आपने जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये है कि आपने जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिगरेट को जो है ना वो इलीगल करार दिया, सिगरेट पीना इधर जो है ना ममनू है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये है कि उधर जो है ना लोग सिगरेट नहीं पिएंगे। ओके, बिलीव्स लोगों की क्या है? नमाज़ पढ़ते हैं लोग या नमाज के लिए टाइम है, ये इतना टाइम जो है ना सारे लोग नमाज़ पढ़ेंगे, तो ये उधर जो है ना क्या है, उधर ये कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इसको हम कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज जनरली अंडरस्टूड एज ऑल ऑफ कंपनीज बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स एंड हाउ दिस इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है कि लोगों की जो बिलीव्स क्या हैं, लोगों की जो है ना वैल्यू, एटीट्यूड क्या है और उनके उन लोगों की बिहेवियर पे किस तरह इन्फ्लुएंस है, किस तरह जो है ना वो एम्प्लॉइज़ की बिहेवियर को जो है ना इन बिलीव्स और एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ ने जो है ना वो इन्फ्लुएंस की है, लोग जो है ना उस चीज़ को करते या नहीं, काम को परफॉर्म करते या नहीं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इलियट जैक्यूज first introduced the concept of organizational culture in 1951 in the book of The Changing Culture of the Factory। तो ये पहले जो है ना इलियट जैक्सन इन्होंने इस वर्ड को जो है ना वो डिटरमिन किया था। अब दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उधर लोगों की क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड्स है, क्या वैल्यू बिलीव्स है, वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अब उधर किस तरह की माहौल है, आपने जो उधर रूल्स बनाए हैं, उधर जो रेगुलेशन बनाए हैं वो लोगों पे इम्प्लीमेंट किए हैं तो लोग उसको तो फॉलो करते हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया। अब उसके लोगों को पे असरात क्या है, लोग जो है ना उसी की वजह से खुश हैं, उसी की वजह से खफा है, उसी की वजह से जो है ना काम अच्छी तरह कर रहे हैं। तो ये फिर आता है वहाँ की क्लाइमेट में। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रेफर टू द एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द एटीट्यूड, बिहेवियर एंड वैल्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट वही एनवायरनमेंट या वो एटमॉस्फेयर है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की वजह से बन गया है। उधर आपके एटीट्यूड, बिहेवियर और वैल्यूज़ की वजह से जो एनवायरनमेंट उधर बन गया है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है। इज द डिग्री टू व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स इट्स एम्प्लॉय इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी इन देयर जॉब। तो ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सैंपल वो डिग्री है, वो हद है जिस हद तक जो है ना आप उस लोगों को जो है ना वो फ्रीली आप जो है ना उसको छोड़ते हो कि आप क्रिएटिविटी को या आप इंडिविजुअलिटी को अपनी जॉब्स में जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट करो। ओके, तो वो जो डिमॉन्स्ट्रेटर वो लोग करते हैं ना तो उसी से वही एनवायरनमेंट बनते हैं। इट कैन डिस्क्राइब द ओवरऑल मूड और वाइब ऑफ द वर्क प्लेस। उस जगह की जो मूड है, वाइब है, जो माहौल है उस जगह की, तो वही ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है विच कैन ग्रेटली इम्पैक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। और इसी क्लाइमेट की वजह से जो है ना वहाँ की एम्प्लॉय मोटिवेशन, वहाँ की सेटिस्फेक्शन, वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है ना ये ग्रेटली इफेक्ट होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेस्ट है, लोग उधर आएंगे और काम करेंगे। अब इन दोनों के दरमियान जो है ना मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ द शेयर्ड बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स इन द वर्क एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बिहेवियर्स है, आपके जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन है कि आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हो लोगों से,
आपने तो ये वाले एटीट्यूड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स है, ये सिस्टम है, ये इसी के थ्रू आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अ कल्चर दैट वैल्यू कोलैबोरेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है और इसमें जो है ना आप कोलैबोरेशन को जो है ना आप वैल्यू करते हो कि लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट। अब इधर जो है ना आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन आपका ये है कि जो एम्प्लॉइज़ है वो अच्छी तरह फीडबैक देगा, क्योंकि मैंने जो है ना वैल्यू क्या है कोलैबोरेशन को, लोगों को कहते हो कि आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करो, तो आप जो है ना फिर ये लोग जो है ना उन चीज़ के बारे में फीडबैक भी देगा क्योंकि उनको मैंने प्री हैंड दी है। ओके, तो ये एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। दिस इज़ द कलेक्टिव व्यू ऑफ द वे वर्क इज़ डन। तो सिंपल ये कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये है कि लोग उधर किस तरह काम करते हैं। आपने जो है ना उधर रूल्स मुतय्यन की है, सिस्टम है, आपकी बिलीव्स है, एटीट्यूड्स है, आपकी वैल्यूज़ है। अब उनके अंदर लोग जो है ना किस तरह उनको फॉलो करते हैं, उस एटीट्यूड को लोग किस तरह फॉलो करते हैं, तो उसी से उन लोगों का काम मुतय्यन होगा। तो द वे वर्क इज़ डन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स में अब लोग तो काम कर रहे हैं, लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन एटीट्यूड और बिहेवियर के बारे में लोग किस तरह फील कर रहे हैं। अब बहुत से लोग हैं वो काम करते हैं लेकिन वो बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहा है, बहुत जो है ना अपने आप को एग्जॉस्टेड फील कर रहा है कि यार ये तो क्या मसले है और ये हर दिन जो है ना इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है और इतनी रिस्ट्रिक्टफुल इन्वायरमेंट में काम, तो ये वहाँ पे लोग खुश नहीं है। तो ये उधर का क्लाइमेट जो है ना वो इंजॉयबल और हैप्पी नेस जो है ना उधर नहीं है उस क्लाइमेट में। तो ये जो है ना ये मेनली द वे वर्क इज़ डन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज़ द मेनली हाउ इट फील्स। लोग किस तरह जो है ना वहाँ पे जो है ना लोग किस तरह फील करते हैं, सपोर्टिव फील करते हैं, स्ट्रेसफुल फील करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इवॉल्व्ड एवर ईयर्स। तो ये क्या, ये जो है ना उस ये जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है ना ओवर द ईयर जो है ना ये क्या होता है, ये डेवलप होते हैं। कि मतलब ये कि आपने जो है ना एक मरतबा लोगों को राग़िब किया कि नमाज़ के लिए जाओ, दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा, एक साल के लिए जो है ना लोग उधर नमाजी थी, एक साल के लिए जो है ना लोग उधर जो है ना एक एक आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोग सिगरेट पीना छोड़ देती थी क्योंकि आपने जो है ना उस चीज़ को डिमोटिवेट किया उधर। तो क्या है, ये ओवर द ईयर अवार्ड होता है। लेकिन ये जो क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट एटमॉस्फेयर है, करंट एटमॉस्फेयर होता है। मतलब ये कि शाम का वक्त हो गया और आपने जो है ना लोगों पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाला है, तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए। अब लोग तो काम तो उसी तरह कर रहे हैं लेकिन फील क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल फील करते हैं। तो एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर जो है ना लोगों के लिए स्ट्रेसफुल बन गया। ओके, इट बेस ऑन वैल्यू एंड नाम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी ये बेस करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू नाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता क्योंकि ये करंट सिचुएशन को बताते हैं। आपका वैल्यू नाम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो, लेकिन लोग जो है ना लोगों पे अगर काम बढ़ गया तो लोग जो है ना क्या करेंगे, लोग जो है ना स्ट्रेसफुल फील करेंगे। तो इसका नाम और वैल्यू के साथ कोई काम नहीं। इज़ कंसर्न विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच अ सिचुएशन आकर्स एंड इम्पैक्ट्स दिस कॉन्टेक्स्ट ऑन द एम्प्लॉइज। अब दिस कंटेक्स्ट एंड एप्लाइज। तो ये जो है ना ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना असर करते हैं कि हिस्टोरिकली जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल जो है ना फायर हो गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन में फायर लग गया था, तो अब लोग जो है ना वहाँ से एहतियात करते हैं कि यार यहाँ पे जो है ना इस मामूली सिगरेट के जलने की वजह से जो है ना इधर इतना बड़ा नुकसान हो गया था। तो उस कंटेक्स्ट में जो है ना लोग फिर किस तरह जो है ना उनकी बिहेवियर्स होते हैं, वो बिहेवियर सारे के सारे लोगों का चेंज होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसका इज कंसर्न विद द करंट सिचुएशन एंड लिंकेजेस अमंग द ग्रुप। ये ग्रुप के दरमियान लिंकेज, दो बंदों के दरमियान फाइट हो गया एक कंपनी में, तो सारे लोग जो है ना वो खामोश बैठे हुए होते हैं। क्योंकि जो है ना उधर फाइट हो गया। ओके, एम्प्लॉइज एंड वर्क परफॉर्मेंस पे जो है ना ये वाला डिपेंड करता है। इट इवॉल्व्स ओवर ईयर्स और इट इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। का नीड जैसा भी हो वैसे ही लोग जो है ना उधर क्लाइमेट प्रोड्यूस होते हैं। कांट बी चेंज और मैनिपुलेट इजीली। ये इजीली जो है ना चेंज नहीं हो सकता, ना मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन ये इजीली जो है ना मैनिपुलेट हो सकता है। मतलब ये कि आपने जो है ना लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गए, आपने जो है ना उसके लिए अच्छा आपने सैलरी जो है ना डायरेक्टली आपने उनको कहा कि सैलरी मैंने आपको बढ़ा दी, सारे लोग जो है ना ये एकदम खुश हो जाएंगे, क्लाइमेट जो है ना वो खुशगवार हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट थ्योरीज जो है ना वो हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।